भाई अनुज लखन जी, तो सीता जी को राम जी क्यों परिचय देंगे? अभी भी समझ में नहीं आ रहा उनको कि पहचान चुके हैं। तो भगवान राम ने लीला की कहा कि कहो बहोरी, आज अकेले क्यों घूम रहे, कहां वृक्ष के तू, विपिन अकेली फिरहूं कहीं है तू। आज अकेले देवी कैसे घूम रही, भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे। अब इतना सुनना था कि लगा कि भूल हो गई। ये सचमुच पर ब्रह्म है, क्योंकि मेरी बात कैसे इन्होंने जान लिया। चक्कर आने लगा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां देखे वहां प्रभु बैठे हैं नारायण के रूप में, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और वही सीता जी है, और जितने देवता उतनी देवी सब उनके सेवा में लगे हुए। देख के चक्कर आने लगा, हृदय कंपतन सुधि कछुनाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। हृदय में कंपन है, तन में कोई तन का भान नहीं, बोध नहीं, एकदम शरीर बिसर गया। धरती पकड़ के बैठ गई, जैसे चक्कर आता तो पकड़ के बैठ जाते थोड़ी देर के लिए, बैठ गई। बहुत मुश्किल से संभाला अपने को, और जब वहां से चली तो भोलेनाथ के पास गई। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। हे देवी आ गई, परीक्षा ले लिया। हंसकर पूछा शंकर भगवान ने कि आपने किस विधि परीक्षा ली, मुझे भी तो बताइए क्या हुआ। घबरा गई और घबराहट में बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो गई और जाके बोला जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, देखा झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया सती जी ने। कितनी बड़ी अद्भुत घटना है ये हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, संगठन के लिए, कि कोई भी परिवार अथवा संगठन विश्वास पे चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ बट द सीक्रेट ऑफ यूनिटी इज ओबीडियंस एंड बिलीफ टू ईच अदर। विश्वास एक दूसरे पे हो। विश्वास पे परिवार भी एक संगठन है 4-5 लोगों का, और ऑर्गेनाइजेशंस जो चलते वो भी संगठन है कुछ लोगों का, और एक दूसरे पे विश्वास हो तो चलता है। आज विश्वास, श्रद्धा को विश्वास पे विश्वास नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। विश्वास कोई श्रद्धा पे विश्वास नहीं जो बोल रहे हैं। तो परीक्षा लेने चली गई, और विश्वास न करे यहां तक भी चल रहा था, झूठ भी बोल दिया। परिवार टूटता है झूठ से, संबंध खराब होते हैं झूठ से, विश्वास नष्ट हो जाता है झूठ बोलने से। तुरंत मन ही मन भोलेनाथ ने संकल्प लिया, यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। कि अरे माता का रूप धारण कर लिया, मेरे लिए तो सीता जी पूज्य है, लक्ष्मी जी पूज्य है, नारायण की अर्धांगिनी है, अब तो इस शरीर से भेंट नहीं होगा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ताली बजने लगी। सती जी ने पूछा, महादेव ये क्या हो रहा? बोले कोई खास बात नहीं, आप चले कैलाश। कैलाश पर्वत गए। गोस्वामी जी ने लिखा, जलु पर सरिस विकार, देखहु प्रीत की प्रीत भली, बिलग होई रसु जाय, कपट खटाई परत पुनी। जल पे सरिस विकाय, जल भी दुग्ध के भाव बिकता है जब दोनों मिला दिया जाए, और अगर उसमें खटाई डाल दी जाए तो दूध फट जाता है। उसका पनीर तो बन सकता है, लेकिन जो पानी है उसका कोई मोल नहीं होगा।
वो नहीं बिकने वाला उसी भाव में। ठीक ऐसे ही प्रीति की रीत है, प्रेम जो है, यदि छल आ जाए, कपट आ जाए, झूठ आ जाए, अविश्वास आ जाए, तो वो संबंध वैसा नहीं रहता जैसा पहले रहता है। समझौता होता है, लोग किसी तरह जीते हैं, तालमेल बिठाते हैं, लेकिन वो जो प्रेम है वो प्रेम नहीं रहता। वो जो दिव्य भाव है, जो दिव्य लगाव और आकर्षण है, वो नहीं रहता। बस जी रहे हैं सब तालमेल बिठाए हुए हैं। पति भी जानता है कि पत्नी झूठ बोल रही है, और पत्नी भी जानती है पति देवता झूठ बोल रहे हैं। झूठ का लेना देना चल रहा है। बच्चा भी झूठ बोल रहा है, बॉस भी झूठ बोल रहा है, कर्मचारी भी झूठ बोल रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने एक शोध किया कि आखिर इंसान झूठ क्यों बोलता है, तो यही निष्कर्ष निकला कि भय झूठ का कारण है। डर के मारे झूठ बोलते, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। कि अगर लेट हो गए ऑफिस जाना, बॉस को सच बता दिए कि कहां थे, क्या कर रहे थे, तो कहीं गड़बड़, तो बीमारी का बहाना बना दो। अभी जाम बहुत था, ऐसा बोल लो कि भीड़ बहुत थी इसलिए ऐसा हो गया। कुछ न कुछ बच्चा पिता से झूठ बोलता है, डर से कहीं नाराज ना हो जाए। अगर विश्वास दिलाया जा सके कि आप सत्य बोलो, नुकसान नहीं होगा, तो सत्य का अभ्यास हो जाए और गलत झूठ बोलते बोलते इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर लोग झूठ बोलने जाते हैं, बोलने लगते हैं झूठ पे झूठ। और जब से मोबाइल आया तो कम्युनिकेशन, संवाद इतना तेजी से बढ़ा, लेकिन झूठ भी उतनी ही तेजी से बढ़ा। है गाजियाबाद में, बोले बस मेट्रो पे चढ़ चुके हैं। अरे भाई अभी तो आप वहां थे। तो बोले नहीं पहुंचने वाले हैं, बस उतरे अभी। पतिदेव ऑफिस में कब आएंगे, बस गाड़ी में हूं, आ रहा हूं। तो बोले हॉर्न बजा के बताओ। हॉर्न बजाइए, गाड़ी में है तो जरा सा। तब गाड़ी में रहे तब तो हॉर्न बजाए, वो तो कहीं साथियों के साथ बैठे हुए। झूठे लेना झूठे देना। घर का विश्वास जिंदगी की सफलता का रहस्य विश्वास है और सत्यवादिता है। मृत्यु आ जाए और झूठ बोलना पड़े तो बात अलग है। कोशिश करो कि कम बोले, ज्यादा बोलने वाले अधिक झूठ बोलते हैं। कई बार बड़ाई करने में ही झूठ बोल जाते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं। कारण क्या है मालूम है? असत्य व्यक्ति को उसके खुद की पर्सनालिटी से, उसके खुद के व्यक्तित्व से दूर कर देता है। आप जो है उसको समझ ही नहीं पाते कभी। आप एक बनावटी व्यक्ति बनकर जीते हैं जिंदगी भर। आप खुद के वास्तविक स्वरूप को समझकर उसे निखारने के लिए कभी प्रयत्न नहीं कर पाते, क्योंकि झूठा लबादा ओढ़े हुए जी रहे आप। तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि जो हम हो सकते थे, जो हमारी संभावनाएं थी इस जगत में कुछ कर गुजरने की, उसकी पहचान ही नहीं हो पाई। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। झूठ का एक आवरण ओढ़े हुए जीते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं और असत्य के समान कोई दूसरा अधर्म नहीं, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। हम जितना मौलिकता में जिएंगे, जितना अपने आप में जिएंगे, जितना स्वभाव में जिएंगे, उतने शक्तिशाली होंगे, उतने प्रभावशाली होंगे, उतने आत्मबल संपन्न होंगे और दुनिया में हमें कोई भयभीत नहीं कर सकता। झूठे लोग कायर होते हैं, झूठ बोलने वाले लोग डरपोक होते हैं। और झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है कि कल झूठ बोला था, कहीं सच निकल न जाए। तो झूठ बोलने वालों को बड़ा टेंशन रहता है कि क्या बोला था पता नहीं, याद रखो सब बात। कहीं निकल गया गलती से। एक जगह दिल्ली में ही बहुत पहले 10 साल की बात है, तो हम लोग कथा करते करते, लगातार कार्यक्रम चल रहा, रात में भी दिन में भी चलना फिरना, लोगों से बात करना, थकान होती। तो जिस भक्त के यहाँ जाते, तो जिस दिन पहुंचे वो कहते कि आज नहीं आए हो, कल आने वाले हैं, एक दिन रेस्ट करिए। और जब दूसरे दिन लोग हमसे मिलने आए तो हमसे सच निकल जाता कि कल जब हम आए तो बोले आप कल आए, इन्होंने तो बताया कि आज आए हैं। बोले हम तो झूठ बोल ही नहीं सकते, वो सच तो निकल ही जाएगा। तो झूठ बोलने वालों को टेंशन का बड़ा भारी सामना करना पड़ता है, क्योंकि याद रखना पड़ता है। एक बार एक पिता पुत्र ट्रेन का सफर कर रहे थे।
जैसे ही कोई स्टेशन आता और बेटा डिमांड करता मिठाई चाहिए पापा, मिठाई खरीद देते। अभी अगला स्टेशन आया, बैलून चाहिए, बैलून खरीद देते। जो बोले वही खरीद देते थे। अब बोगी भर के लोग सोच के बड़े हैरान थे, क्या प्रेम है पिता पुत्र का। ऐसा तो कभी देखा नहीं कि बेटा जो बोले पिताजी तुरंत खरीद देते हैं। अगला स्टेशन आने वाला, सब लोग तैयार है कि अब बेटा क्या मांगेगा, पिताजी खरीदेंगे। बेटी ने कहा पिताजी ये सामान खरीदिए। बाप ने कहा बकवास बंद, अब मैं नहीं खरीदूंगा। बोले नहीं खरीदोगे, बता दूंगा। अब लोगों ने कहा क्या छुपाया कि ये बताने की धमकी दे रहा। बोले ये क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूं। ये कितने साल का है? तो बोले 5 साल का बच्चा है। बोले 5 साल का नहीं, 18 साल का बौना है ये, और मैंने इसका हाफ टिकट खरीद लिया था। ये तब से धमकी दे रहा है कि मिठाई खिलाओ नहीं तो टीटी को बता दूंगा कितने साल का हूं। आधे टिकट का पैसा बचाने के चक्कर में 4-5 टिकट खा चुका। एक झूठ छुपाने के लिए न जाने हम कितने झूठ बोलते रहते हैं और कितने टेंशन झेलते रहते हैं। जितना कम बोल सके झूठ। हम ये नहीं कह रहे कि अब एकदम सत्यवादी बन जाइए और काम बिगाड़ लीजिए, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम बोलो भाई। है, जितना कम बोलिए, जितना सत्य बोलिए, टेंशन से बचिए। जब सती जी के और शिव जी के परिवार में एक झूठ बोलने से परिवार टूट गया, तो साधारण गृहस्थियों के घर का क्या होता होगा सोच लीजिए। और सारे झूठ का खेल है। विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास पैदा करिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर कथा आगे बढ़ेगी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर सब लोग गाइए, थोड़ा हाथ खोलिए। सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत गए, साथ में सती जी गई।
और वहां भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। सती जी के मन में ग्लानि होने लगी कि मुझसे बहुत भारी भूल हुई है, और बार बार नारायण से प्रार्थना करती कि हे नारायण, हे प्रभु, यदि आपके चरणों में मेरी श्रद्धा है तो मेरा ये शरीर अब न रहे, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बहुत विलाप करती है। भगवान भोलेनाथ ने समाधि खोली। बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेहु सती जगतपति जागे, जानेहु सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पदे वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन देना। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष गुजर गए। शिव जी ने समाधि का त्याग किया। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। राम नाम का सुमिरन भगवान भोलेनाथ ने प्रारंभ किया। सती जी समझ गई कि भोलेनाथ जाग गए। चरण वंदन किया। भगवान शिव ने बैठने के लिए स्थान दिया। धर्म की चर्चा होने लगी। तभी सती जी ने देखा आकाश मार्ग से सब देवता अपने अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं। सती जी ने पूछा, महादेव ये सब कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सब आपके मैके जा रहे हैं, पीहर आपके जा रहे हैं, आपके नैहर जा रहे हैं, ये लोग कनखल जा रहे हैं, हरिद्वार। तो क्या बात है वहां? बोले आपके पिताजी एक महायज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में ये सब जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा, हम नहीं जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, निमंत्रण होता तो जरूर जाते, बुलाया नहीं है तो कैसे जाएंगे? कहने लगी, पिता का घर है, जाना चाहिए बिना बुलाए भी। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा। पिता गुरु मित्र इनके घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि कोई विरोध हो तो वहां बिना बुलाए जाने से कल्याण नहीं। अपने पिता के घर भी नहीं जाना। घटना क्या घटी थी? जब दक्ष का पद, प्रजापति का पद दक्ष को मिला तो एक उत्सव मनाया गया। 33 कोटि देवता उसमें आए, स्वागत सम्मान समारोह में। शंकर भगवान भी गए। 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 देवता खड़े होकर स्वागत किया उन्होंने। भोलेनाथ ध्यान में थे, ध्यान ही नहीं आया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा ही जमाई मेरा सम्मान नहीं करता। ये दक्ष का अहंकार था। अन्यथा कहते हैं जमाता 10वां ग्रह, ये जो जमाई होते हैं ना, ये 10वां ग्रह होते हैं। 9 ग्रह तो शांत भी हो जाए, 10वां ग्रह जल्दी शांत नहीं होता।
तो ये दसम ग्रह को उनको प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं इसने हमें नहीं किया और मैं इसका बदला लूंगा। मैं भी एक यज्ञ करूंगा और सबको बुलाऊंगा, शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। ये वही यज्ञ था। कहते हैं कि 6 महीने मनुष्यों के दिन के बराबर देवताओं का एक दिन होता है, और 6 महीने मनुष्यों के रात्रि के बराबर देवताओं की एक रात्रि होती है। देवताओं का जब हजारों हजार साल गुजर जाता है तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है, और ब्रह्मा जी कई युग बिता देते हैं तो शिव जी का एक पल होता है। अब उसमें कितने दक्ष आए और कितने गए, शिव जी को क्या पता। चींटियों के राजा कौन बना आपको पता है? आपके मोहल्ले में कितनी चींटियां रहती हैं, और उन चींटियों का सम्राट कौन है? या मच्छर बहुत सारे हैं, उन मच्छरों का राजा कौन है? और चींटियों का राजा बोले आप किसी हाथी को, अरे हाथी मैं राजा हूं इन चींटियों का, तूने प्रणाम नहीं किया, तो हाथी को क्या पता। ठीक वही हालत शिव जी के साथ हुई। इस संसार में जितने भी दक्ष हैं, दक्ष मतलब इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, वो कभी भी वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाते। वो कभी भी वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाते। भूत के शोक में डूबे रहते हैं और भविष्य की चिंता उन्हें खाई जाती है। भूत के शोक में डूबे रहते हैं और भविष्य की चिंता उनको खाती रहती है। ये बुद्धिमान लोग हैं, इन्हीं को दक्ष कहा जाता है। और विवेकशील वो होते हैं जो वर्तमान का सदुपयोग करते हैं। दक्ष कभी भी वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाते, भूत के दुख को ढोते हैं और भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। एक बार एक सेठ जी के घर गए हम, सेठानी जी आई, बड़ा खुश, गुरुदेव आप आए हैं, बड़ा कल्याण हो गया, बड़ा अच्छा लगा। तो ये सुनकर हमें भी अच्छा लगा, बड़ी खुश से बिजनेस में फायदा हुआ। बोले हाँ 50 लाख का फायदा हुआ। 50 लाख का फायदा हुआ है। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, कुछ दक्षिणा मिलने वाली है लग रहा है, कुछ आश्रम में जाएगा। तभी पतिदेव आ गए उनके, देखा हमने बड़ा उदास, निराश, चिंतित। हमने कहा क्या बात है, बीमारी हो गई क्या? बोले नहीं बाबा, बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया, क्या करें, इसलिए थोड़ी चिंता है। हमने कहा पत्नी का बिजनेस और आपका बिजनेस अलग अलग है? बोले नहीं, एक ही व्यापार है। तो अभी तो आपकी पत्नी ने कहा कि 50 लाख का फायदा हुआ है और आप कहते हैं 50 लाख का घाटा हुआ है। क्या करूं गुरुदेव, हमने सोचा था 1 करोड़ का फायदा होगा और सिर्फ 50 लाख का फायदा हुआ, तो 50 लाख का घाटा तो हो ही गया ना। नींद नहीं आती है, टेंशन में रहता हूं, 50 लाख का घाटा हो गया। ये दक्ष लोग हैं, बुद्धिमान। जो हाथ में है उसका आनंद कभी नहीं ले पाते, जो नहीं है उसे पकड़ के बैठे रहते हैं। जो नहीं मिला, एक भिखारी रोए बैठ के, तो पूछा किसी ने क्यों रो रहे हो? मैंने सोचा था कल राजा बन जाऊंगा, मैं राजा नहीं बना इसलिए रो रहा हूं। अरे भाई तुमने सोच लिया। वर्तमान बड़ी चीज है और विवेकशील वर्तमान का उपयोग करते हैं। किसी ने लिखा एक लाइन, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। और आप अंग्रेजी पढ़ने वाले जानते हैं कि प्रेजेंट एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण के भेद से अर्थ बदल जाता है, स्पेलिंग सेम है। एट प्रेजेंट एंड प्रेजेंटेड बाय हिम, एक प्रेजेंट गिफ्ट, एक प्रेजेंट वर्तमान, सेम स्पेलिंग है, उच्चारण थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट बदल दीजिए, एक पहले पे कर दीजिए, एक सेकंड सिलेबल पे कर दीजिए, अर्थ बदल जाएगा। तो वर्तमान वर्तमान भी है और वर्तमान उपहार भी है। पास्ट इज हिस्ट्री, जो बीत गया वो इतिहास बन गया। फ्यूचर इज मिस्ट्री, जो आने वाला है वो रहस्य है। और वर्तमान एक उपहार है, इसका सदुपयोग करना सीखिए। लेकिन दक्ष लोग कभी नहीं कर पाते। नगर में 1000 आदमी है,
900 लोग आपको सलाम करते हैं, 990 लोग सलाम कर, 10 आदमी ने गाली दे दी, अब पूरे साल खराब है, 10 ने गाली क्यों दी, ये 10 क्यों हमारे पीछे? अरे भाई 10 नहीं है ऐसा मान लो, 990 तो आपको सलाम कर रहे हैं। जब तक सामंजस्य विवेक का नहीं बनाएंगे तनाव में जीते रहेंगे, रोज परिस्थितियां ऐसी बनती रहेंगी। तो दक्ष तनाव में है। 33 कोटि देवता में से 32 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 ने नमस्कार किया, स्तुति की, वंदना किया, लेकिन एक ने नहीं किया, शंकर भगवान ने। अब इसके लिए नाराज है, पूरे तनाव में है दक्ष जी। यज्ञ रचना कर दी, नहीं बुलाऊंगा उसको। भगवान भोलेनाथ से सती जी ने अनुमति मांगी, भोलेनाथ ने मना किया, मत जाना। ये भी ख्याल रखिए कि पति पत्नी गृहस्थी में सामंजस्य से ही काम करना। जब मना किया तो क्यों जा रही हो? नहीं जाना ही है मुझे, मैं कहाँ है, बहनें आएंगी, मां से मिले बहुत दिन हो गया है। पीहर बहुत पसंद होता है ना, तो इसलिए लोग कहते हैं कि यदि घर का संबंध ठीक रखना है तो अपनी पत्नी के घर वालों के बारे में कभी बुरा मत बोलिए, भूल के भी। अगर आप बोलते रहिए बहुत अच्छा, बहुत, एक बार भी उनके भाई या पिता चाचा के बारे में कुछ बोलो, फिर देखिए क्या होता है। घर में कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा। सती जी चली गई, माना नहीं मन। वहां गई, एक और दूसरा भाव है। सती जी जानती हैं कि इस शरीर का त्याग कर रहा है, कि ये तन अब शिव जी के लायक नहीं है। जिसने सीता मैया का रूप बना लिया और शिव जी ने जिसका त्याग कर दिया है, अब शरीर बदलना ही है। तो बहाना ये भी है। गई यज्ञ में सुंदर मंडप बना हुआ था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, सारे दिव्य ऋषि मुनि दर्शन दे रहे थे, लेकिन सती जी को जाते ही क्रोध आया। जाई सती देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जाकर देखा शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं वहां पे, और तुरंत नाराज हुई और कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, और भली भांति पछताब पिता हो। हे सभा सबदो, हे मुनियों सुन लो, जिसने भी शिव जी की निंदा की है और सुन भी लिया है, वो भली भांति पछताएंगे, और मेरे पिताजी को तो भोगना ही पड़ेगा। और इतना कहकर उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। नंदी भृंगी ने यज्ञ ध्वंस कर दिया, मंडप उजड़ने लगा। खबर गई और भगवान शिव ने जटा पटकी और वीरभद्र पैदा हुए, यज्ञ ध्वंस हो गया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। रामचरितमानस में कथा इतनी है, पुराणों में और वर्णन है कि दक्ष का सिर कट गया, बकरे का सिर लगाना पड़ा। तो हमेशा दक्ष लोगों का सिर कटता है। मैं करते करते युगों से भरे हुए आदमी का सिर कटता ही है। जो जितना मैं करता है उसका सिर कटता है। और ये भी कथा है कि भगवान शिव ने सती जी के शव को कंधे पे लिया, भ्रमण करने लगे व्याकुल होके। देवताओं ने विनती की, भगवान नारायण से सुदर्शन चक्र छोड़ा और एक एक अंग काट कर गिराए। जहां जहां एक एक अंग गिरा वहां पे शक्ति पीठों की स्थापना। यज्ञ ध्वंस हो गया। यज्ञ भी कभी ध्वंस होता है। यज्ञ तो कल्याण के लिए होता है, फिर यज्ञ ही अकल्याण का कारण क्यों बन गया? शरीर के अंदर 3 चीजें हैं, फिजिकल बॉडी, माइंड एंड सोल। स्थूल शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में से एक भी न रहे तो जीवन बेकार हो जाएगा। अगर आत्मा निकाल दे तो कहेंगे कि मुर्दा है। शरीर और मन तो है ना, आत्मा निकल गया मन भी खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें मन भी है, मन निकाल दे तो या तो समाधिस्थ हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा। और शरीर ही निकाल दे तो कुछ नहीं बचता। ठीक ऐसे ही यज्ञ में 3 चीजें होती है। यज्ञ का शरीर, यज्ञ मंडप, हवन कुंड, हवन सामग्री, समिधा, ये यज्ञ का शरीर है। इसी को ब्रह्मा कहते हैं।
और इसमें जो मंत्र बोलते हैं आप, यही भगवान नारायण है। ये नारायण है, उसका मन है, और इसकी आत्मा क्या है? यज्ञ का। उस यज्ञ के मंत्र के प्रति आपका विश्वास वही शिव है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। इन तीन में से एक भी न रहे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। और जहां तीनों न रहे, तो दक्ष के यज्ञ में शिव जी को बुलाया नहीं, ब्रह्मा विष्णु आए नहीं, तो कैसे यज्ञ पूरा होगा? यज्ञ ध्वंस हो गया। हमारी संस्कृति में मान्यता यह है कि जैसी संध्या होगी अगली सुबह वैसी ही होगी। जैसा आखिरी जीवन होगा अगला जन्म वैसा ही होगा। इसलिए तो बार बार सभी यही कहते हैं कि आखिरी में भगवान का नाम आ जाए, आखिरी में प्रभु का सुमिरन हो जाए कि अगला जन्म सुधर जाए। और जो जीवन भर प्रभु सुमिरन नहीं कर पाता, वो आखिरी में कैसे भगवत का नाम ले सकता है? जीवन भर जो करेगा वही आखिरी में भी आएगा। एक बच्चे लोग पिताजी को आशा रखते थे कि आखिरी में तो भगवान का नाम ले लें। वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे। मरने की स्थिति आ गई तो बच्चों ने चालाकी से पूछा कि पिताजी आज सब्जी कैसी खाएंगे? खरीदने जा रहे हैं बाजार, तो कैसी सब्जी लाए? तो आशा रखते थे कि वो उन्होंने कहा कि कोई कच्ची ना हो, पक्की ना हो। बच्चे चाहते थे कि बोलने की हरी हरी लाना, हरी हरी लाना। एक बार हरि का नाम तो आ जाए मुख पे, लेकिन बोला नहीं आखिरी तक। रात को जो सोचकर आप सोते हैं वही सुबह याद रहता है। रात को आप एक फिल्मी गीत गुनगुनाकर सोइए, सुबह उठते ही वही गाते हुए उठेंगे। रात को कोई मंत्र पाठ स्तुति करके सोइए, वही गाते हुए आप उठेंगे। रात को स्वाध्याय करके किसी संत की जीवन गाथा भागवत रामायण पढ़ के सोइए, सुबह वही मन में रहेगा। अगर सुबह संवारना है तो संध्या पकड़ लीजिए, शाम को संभाल लीजिए। ठीक वैसे ही अगला जन्म संवारना है तो बुढ़ापा संवार लीजिए, और बुढ़ापे को संवारना है तो बचपन से ही सावधान हो जाइए, जवानी से ही सावधान हो जाइए, अन्यथा समय निकलता जाएगा। आप कहते जाएंगे कर लेंगे, अभी तो इतनी उम्र हुई है, अभी तो 20 हुए, अभी तो 40 हुए, अभी तो 50 हुए। एक जगह कथा चल रही थी झारखंड में, कोलियरी के एक जीएम थे, उनकी पत्नी मिलने आई। कहती बाबा मेरे पतिदेव को समझाइए। हमने कहा क्या हुआ? बोले कल तक तो आते थे, आज नहीं आए कथा सुनने। हमने कहा क्यों? बोले उनके साथियों ने मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, कहा ये भी कोई उम्र है कथा सुनने की? हमने कहा कितने साल के हुए? 55 साल के। अभी ये उम्र नहीं है तो कब सुनेगा कथा? जो सोचोगे वही, जो हम सोचते हैं वैसा ही जन्म मिलता है। हमारा ज्ञान, हमारी विद्या, हमारा चिंतन, हमारी सोच सब हमारे साथ चली जाती है। आखिरी क्षण में जो हम याद रखते हैं, भागवत कथा में आपने सुनी होगी कि जड़ भरत की कथा है, हिरण से लगाव हो गया तो हिरण में जन्म हो गया, और उनको सब याद था। अब यहां सती जी बार बार मरते समय उस यज्ञ कुंड के सामने नारायण का सुमिरन करती हैं और यही कहती है कि प्रभु जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। गोस्वामी जी ने लिखा, सती मरत हरि सन भर मांगा, सती मरत हरि सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई,
तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। सती मरत हरि सहतः मुनीन, सुआश्रम कीन्हे। सहतः मुनीन, सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। उचित वास हिम भूधर दीन्हे। सती हर हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि। सती जी ने मरते समय भगवान से ही वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। जो आखिरी क्षण में स्मृति रहती है वैसा ही जन्म होता है। इसलिए बहुत संसारिक चीजों में उपयोग तो करें, आसक्ति न लगाए। एक बार बौद्ध संघ की एक घटना है कि बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते थे और जो भी मिल जाए वो स्वीकार करने का आदेश भगवान बुद्ध का था। एक बार एक बौद्ध भिक्षु को रेशम का शॉल मिला और इतना सुंदर खूबसूरत अद्भुत दिव्य शॉल था कि उस बौद्ध भिक्षु का लगाव उस शॉल से हो गया। सब सामान कहीं रख देता लेकिन शॉल को चिपकाए रखता। थोड़े दिन के पश्चात उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई और संघ में नियम था कि मरने के बाद उस साधु का सामान दूसरे साधु में बांट दिया जाए। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में उसका कमंडल किसी को दिया, उसकी छड़ी किसी को दी, उसका खड़ाऊं किसी को दिया और जब शॉल देने की बारी आई तो भगवान बुद्ध ने कहा भी 1 घंटे रुक जाओ। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि तथागत को कहीं शॉल से लगाव तो नहीं हो गया, 1 घंटे के लिए रुकने के लिए क्यों बोल रहे हैं। 1 घंटे के बाद भगवान बुद्ध ने कहा शॉल को खोल के देखो, इसमें कोई कीड़ा है। एक चीलड़, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, एक छोटा कीड़ा होता है, चीलड़ कहते हैं उसको। एक छोटा सा कीड़ा, बिल्ली भी कथा सुनने आई है, मंच पे ही है। तो एक छोटा सा कीड़ा मरा हुआ उस शॉल में चिपका हुआ था। भगवान बुद्ध ने कहा ये कीड़ा हमारा बौद्ध भिक्षु है, पूरा 1 जन्म इसने खराब कर दिया। जन्म ली, बाल्य अवस्था गुजरी, जवान हुआ, शादी की इसने, बाल बच्चे हुए, इस कीड़े के मर भी गया 1 घंटे में ही। 1 घंटे में ही पूरा 1 जन्म खराब कर ली इस शॉल में आसक्ति होने के कारण। और हम न जाने कितनी चीजों में आसक्त हो जाते हैं। एक दुकान पे बकरा आया करता था, एक बकरा आता था। दुकानदार रोज बकरे को भगाए, बकरा नहीं भागता था। एक दिन एक स्वामी जी दुकान में आए तो दुकानदार ने पूछा, बाबा ये बकरे को भगाने का कोई उपाय बताइए, बकरा भागता नहीं। स्वामी जी ने ध्यान लगाया और देखा, कहा कि ये बकरा नहीं तेरे पिताजी है। दुकान से इतना लगाव था कि ये पैदा हो गए बकरे में, लेकिन दुकान पे आके खड़े रहते कि कहीं सस्ता में ना बेच दे, कहीं कोई सामान न लेके भाग जाए। आसक्ति बहुत बुरी चीज है। साधनों का उपयोग आप करिए, इसकी मनाही नहीं है। बार बार लोग कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग। एक किसी ने फोन किया, गीता में लिखा है निष्काम कर्मयोग करिए। कैसे निष्काम करें, फल की इच्छा ना करें तो कर्म कैसे करें। हमने कहा कहां लिखा है निष्काम कर्मयोग करो। बोले लोग तो कहते, हमने कहा पढ़े गीता ठीक से तूने? हर जगह लिखा अनासक्त, अनासक्त। फल में आसक्ति मत रखो, फल तो चाहिए ही। निष्काम का अनासक्त है वो, आसक्ति रहित, अटैचमेंट नहीं हो। भोजन खाने के लिए थोड़े मना किया जा रहा है, अटैच नहीं हो जाओ उसमें कि नहीं। भोजन भट्ट ही बन गए, पूरे भोजन में ही लगे हुए हैं। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म से उपद अनुरागा।
तही कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। आखिरी में सती जी ने मांगा कि हे नारायण, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण हिमाचल के घर में पैदा हुई पार्वती जी के रूप में। कहते हैं कि जब से पार्वती जी हिमाचल में आई, फसल अच्छी हो गई, पेड़ फल देने लगे, धरती से मणियों की खाने प्रकट होने लगी, साधु संत आने लगे, दिव्य वातावरण बन गया, शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी और साधु संतों के रहने के लिए हिमाचल व्यवस्था करने लगे। ये खबर जब नारद मुनि को मिली कि जगदम्बा जगत जननी सती जी फिर से आई है लीला करने, तो चल के देखे हो क्या रहा है। कौतुकवश नारद जी वहां पहुंचे। नारद समा चार सब पाए, नारद समा चार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। नारद समा शैलराज बड़ आदर कीना, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरु आसन दीना, पद पखारी बरु आसन दीना। नारद समा चारे सब पाए, नारद समा। नारद जी को ये समाचार लगी तो कौतुक बस नारद जी शैलराज के गृह पहुंचे, और जब वहां आए शैलराज ने चरण वंदन किया, चरण पखारे, अपने सिंहासन पे बिठाया। और हिमाचल को पता नहीं कि मेरी बेटी जगदम्बा भवानी है, और ये खबर नारद जी को है नहीं मालूम। तो हमारे देश की परंपरा है, कोई संत आ जाए, साधु आ जाए, हर आदमी हाथ लेके सीधे पहुंच जाता है कि बाबा जरा भविष्य बताइए। सारे पढ़े लिखे, कल भी न्यूज 24 में गए थे, सारे स्टाफ पहले इंटरव्यू से पहले हाथ सामने लेके पहुंच गए कि पहले भविष्य बताइए। तो बाबा लोग भी बता देते। ये विद्या पुरानी है अपने देश की। नारद मुनि के पास पार्वती जी को ला के बिठाया, बोले बाबा जरा देखिए कि भाग्य में क्या लिखा है कन्या के। नारद जी मुस्कुराए कि रे जगदम्बा भवानी है, इनका भाग्य क्या देखना, ये तो लीला करने आई है। फिर भी बोला इस बेटी का भाग्य बड़ा अच्छा है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। इसका नाम उमा, अंबिका, भवानी, जगदम्बा, शैलजा, शैलपुत्री, पार्वती, ये सब इसके नाम होंगे, दुर्गा। लेकिन इसके भाग्य में थोड़ा सा खोट है। अब खोट सुनते ही दोनों पति पत्नी घबराए, क्या खोट है? बोले बिना कुल खानदान के व्यक्ति से इसकी शादी होगी, शमशान में रहने वाले से इसकी शादी होगी, उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, कोई बिजनेस व्यापार नहीं होगा। बोले बिना व्यापार वाले से कैसे विवाह कर देंगे बेटी की? अरे कुछ तो कुल खानदान हो, कोई बिजनेस हो, कोई इनकम का स्रोत तो उसका हो, कोई घर द्वार हो, कोई पिता दादा परदादा कोई। जब इसके पहले भगवान भोलेनाथ की शादी हो रही थी सती जी से, तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ा संकल्प के लिए, ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य द्वितीय प्रार्धे श्वेत बारह कल्पे वैवस्वतंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, सब बात बोल दिया। अपना नाम ले लीजिए, गोत्र बताइए, पिताजी का नाम बोलिए। तो भोलेनाथ इधर उधर देखते, पिताजी किधर से लाया हो? मैं तो स्वयंभू हूं, पिताजी कहां से लाऊं? तो जो नाई ठाकुर बैठे थे ना वहां, बोले बाबा कुछ भी बोल दीजिए नहीं तो शादी रुक जाएगी।
क्योंकि बिना संकल्प के शादी कैसे होगी? तो कैसे बोल दूं मेरा पिता कोई है ही नहीं, मैं तो खुद पिता हूं। अरे बोल दीजिए ब्रह्मा जी आपके पिता है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। तो बोले ब्रह्मा जी मेरे पिता है। तो बोले दादा